हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओशियन में। आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित काव्य मनुष्यता की व्याख्या देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे। आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े समक्ष ही, स्वबाहु जो बढ़ा रहे बढ़े बढ़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं प्रताप प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह भेद हैं, परंतु अंतरैक में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस काव्य में मैथिली शरण गुप्त जी निर्भीकता से जीने तथा मनुष्यता का संदेश देते हैं। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्य को यह विचार सोच लेना चाहिए कि वह नश्वर है, अर्थात कभी न कभी उसे मरना ही है। इसलिए हमें कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोग तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के बाद भी याद करें। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वे कहते हैं कि अगर तुम्हारी सुमृत्यु सुंदर मृत्यु नहीं हुई, अर्थात अगर तुम दूसरे व्यक्तियों के कल्याण के बारे में नहीं सोचते हो, तो तुम बेकार में ही जीते हो और बेकार में ही मरते हो। अगर तुमने इस संसार में अपना योगदान नहीं दिया है, तो तुम्हारा जीना और मरना दोनों ही व्यर्थ है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं वरन दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है, वही व्यक्ति मरता नहीं है, अर्थात मरने के बाद भी उसका कर्म, यश, कीर्ति तथा नाम सदैव जीवित रहती है, अर्थात वह अमर हो जाता है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो मनुष्य केवल अपना ही स्वार्थ सोचते हैं, अर्थात अपने ही पेट के बारे में, अपने ही पेट को भरने के बारे में सोचते हैं और दूसरे के कल्याण के बारे में नहीं सोचते, वे मनुष्य पशु के समान हैं। क्योंकि पशु भी केवल अपने ही पेट भरने में लगे रहते हैं और दूसरों के कल्याण के बारे में नहीं सोचते। अतः मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो किसी दूसरे व्यक्ति के काम आए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। ऐसे उदार व्यक्ति जो दूसरों के लिए जीते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन की गाथा का स्वयं सरस्वती जी वर्णन करती हैं और ऐसे ही उदार व्यक्ति को जन्म देकर धरती भी उसकी ऋणी बन जाती है, अर्थात धरती भी अपने आप को धन्य समझती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। उसी उदार व्यक्ति
जो हमेशा दूसरे के कल्याण के लिए सोचता है, उस व्यक्ति की हमेशा सजीव कीर्ति और यश गूंजती रहती है, अर्थात उसकी कीर्ति कभी नहीं समाप्त होती है और उसी उदार व्यक्ति को सारी पृथ्वी पूजा करती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसा मनुष्य जो अखंड अपनत्व की भावना अर्थात अपनेपन की भावना इस पूरे विश्व में भरता है, वही सच्चा मनुष्य है और वही मनुष्य कहलाने के योग्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूत है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। मही अर्थात पृथ्वी। जिस मनुष्य के अंदर सहानुभूति है वही उस मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पृथ्वी भी उस व्यक्ति के वश में आ जाती है जिस व्यक्ति में सहानुभूति विद्यमान होती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे। महात्मा बुद्ध के समकालीन जो विरोधी विचारधाराएं थीं, वह सब महात्मा बुद्ध के दया रूपी सागर में बह गई। महात्मा बुद्ध के दया प्रवाह में आ जाने के कारण पूरी दुनिया उनके सामने विनम्रता के साथ झुक गई। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि वही व्यक्ति उदार है जो दूसरों का कल्याण करता है तथा वही मनुष्य है कि जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। वह व्यक्ति जो परोपकार करता है, जब वह इस दुनिया से विदा लेता है अर्थात दूसरे लोक में जाता है, तब अनंत अंतरिक्ष में अनेक देव उसके सामने अपनी भुजाएं बाहें फैलाकर उसका स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्य को एक दूसरे का सहारा बनकर उठना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब आप इस दुनिया से विदा लोगे तो आप देवताओं की गोद में निर्मल हो जाओगे अर्थात स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि एक व्यक्ति के बिना दूसरे व्यक्ति का काम न बने अर्थात एक व्यक्ति का इस प्रकार सहयोग दो कि एक दूसरे का इस प्रकार सहयोग दो कि तुम्हारे सहयोग के बिना दूसरे व्यक्ति का और दूसरे व्यक्ति के सहयोग के बिना तुम्हारा काम न चले। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे और ऐसा ही व्यक्ति मनुष्य है जो दूसरे व्यक्ति के काम आए। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यही सबसे बड़ा विवेक है जब हम ये समझ लेते हैं कि मनुष्य हमारा बंधु हमारा भाई है अर्थात जब यह भावना जागृत हो जाती है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का भाई है, वही सबसे बड़ा विवेक है। हम सभी लोगों का एक ही पिता है और वह है ईश्वर। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। हम लोग कर्म के अनुसार अवश्य ही बाहर से अलग हैं अर्थात कर्म के अनुसार अवश्य ही हम में भिन्नता है, किंतु अंतरात्मा में जो ईश्वर बसा हुआ है वह एक है, वह सभी में समान है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये सबसे बड़ा अनर्थ है कि जब एक ही मनुष्य दूसरे व्यक्ति की पीड़ा को नहीं हरता। और कवि कहते हैं कि मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे, वही मनुष्य है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।